लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनके दरवाजे पर अतीत दस्तक देने वाला है, जहां पछतावा, माफी और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। मोहन, चलो मेरे साथ। आज अगर मैंने राधिका से माफी नहीं मांगी तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चलो, देर से ही सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अगले दिन दोनों शहर पहुंचे। आरव के भव्य बंगले के बाहर खड़े होकर सुजाता की हिम्मत जवाब देने लगी। पता नहीं वो मेरा चेहरा भी देखना चाहेगी या नहीं। सच दिल से बोला जाए तो रास्ता जरूर मिल जाता है। तभी दरवाजा खुला। बाबूजी, आप यहाँ? बेटी, कैसी है? अब बहुत खुश हूँ, आइए अंदर आइए। राधिका की नजर सुजाता पर पड़ी। दोनों कुछ पल तक चुप रहीं। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह बची हो तो मुझे अंदर आने दे। माँ जी, ये घर आपका भी है, आइए। सभी अंदर बैठ गए। तभी आरव भी वहां आ गया। नमस्ते बेटा, हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। बेटा, मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हें भिखारी समझकर ठुकराया, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, फिर अपनी बहू की जिंदगी का फैसला भी गुस्से में कर दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर उस दिन आपने वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद मुझे राधिका जैसी जीवन साथी कभी नहीं मिलती। इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। फिर भी मैं अपनी नजरों में बहुत छोटी हो चुकी हूँ। इंसान अपनी गलती सुधार ले तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। सुजाता की आंखें भर आईं। वो राधिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहू नहीं, आज मैं तुझसे बेटी कहकर माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तेरे पति के जाने के बाद तुझे सहारा देने की जगह तुझे हर दिन रुलाया, तुझसे नौकरों की तरह काम करवाया, तेरी हर मुस्कान छीन ली। मैं कभी तेरे दर्द को समझ ही नहीं पाई। माँ जी, हाथ मत जोड़िए। जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं सिर नहीं उठाऊंगी। आपने मुझे बहुत दुख दिए थे, कई रातें मैं अकेले रोई भी थी, लेकिन मैंने कभी आपको अपना दुश्मन नहीं माना। मैं उस प्यार के लायक नहीं हूँ। माँ जी, अगर एक बहू अपनी सास को माफ नहीं करेगी तो फिर परिवार कभी जुड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर राधिका ने सुजाता के हाथ पकड़ लिए। माँ जी, मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। आज से पुरानी सारी बातें खत्म। बेटी, क्या तू सच में मुझे माफ कर चुकी है? हाँ माँ जी, क्योंकि नफरत रखने से रिश्ते नहीं बचते, माफ करने से बचते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। आज मेरा घर सच में फिर से बस गया। परिवार वहीं होता है जहां अहंकार खत्म होकर अपनापन शुरू हो जाए। कुछ देर बाद, बेटा, मैं अब अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कैसे? मैं अपने पुराने बंगले के एक हिस्से में मुफ्त सिलाई और कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू करूंगी। माँ जी, मैं भी आपके साथ रहूंगी। और उस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च मैं उठाऊंगा। कुछ महीनों बाद शहर में एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ। राधिका जी, अब हमें काम के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सुजाता जी ने हमारी जिंदगी बदल दी। नहीं बहनों, मेरी जिंदगी मेरी बहू ने बदली है। उसने मुझे सिखाया कि रिश्ते हुक्म से नहीं, सम्मान से चलते हैं। उसी समय वहाँ मौजूद लोग आरव की तरफ देखने लगे। इतने बड़े उद्योगपति होकर भी इनमें जरा जरा सा घमंड नहीं है। असली अमीरी तो इनके व्यवहार में है। बेटा, आज मुझे तुम पर बेटे से भी ज्यादा गर्व है। बाबूजी, आपने मुझे बेटा कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं। शाम को पूरा परिवार एक साथ आरव के बंगले के विशाल आंगन में बैठा था। बेटी, आज से ये परिवार सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। भगवान हर घर को ऐसा ही प्यार दे और हर इंसान को इतना बड़ा दिल दे कि वो किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से करे। सभी के चेहरों पे मुस्कान थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। उस दिन किसी की दौलत नहीं इंसानियत जीती थी, क्योंकि सच्चा परिवार वही होता है जहाँ गलती स्वीकार करने का साहस हो, माफ करने का दिल हो और एक दूसरे का सम्मान कभी खत्म न हो। यही उनकी नई शुरुआत थी। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खुशियों से भर गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।